Hello everyone, welcome to the new episode of Fun Financial Fridays. I'm your host Dr. Atul Sawanti or Doctor of Finance, and today we are going to discuss something which is extremely important for everyone who is earning money and spending money. And for this topic we have a guest, my dear friend Mr. Dikshit Singh, who is a senior banker of 20 years of experience, and he's going to share his wisdom, his pulse with us, his experiences, good as well as bad. And the best part is, it's going to be a completely honest and entertaining story. So, welcome Mr. Dikshit Singh. First of all, thank you so much, Atul, bringing me on the stage. And definitely, I'll be happy to share my experience with you all. थैंक यू. तो दीक्षित भाई, आज मॉर्निंग में बेसिकली जब आपसे बात कर रहे थे तब आपने एक बात बताई लाइफस्टाइल अपडेट के बारे में और कैसे हमको एक स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है. तो इसके ऊपर आप थोड़ा डिटेल में बताइए ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अतुल ये. एंड ये इस स्टेटमेंट का मेरा रीज़न ये था कि जैसे जैसे हम लोग अपने आप को अपग्रेड करते हैं, हम नई जगह रहने जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ता है. जब हमने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी तो हम लोग के कुछ दोस्त अलग तरीके थे. जब आपने प्रोफेशनल लाइफ में आपके कुछ लोग अलग तरीके के दोस्त बने, तो आप जिस जगह रहते हो उस जगह की डिग्निटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. अपने आप को मिक्स करने के लिए उस कम्युनिटी में आपको फोर्सफुली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है. और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो यू विल बी फॉल बिहाइंड द सोसाइटी. तो डिस्पाइट ऑफ फैक्ट, ओके, मेरा काम नोकिया 3110 से भी हो सकता है बिकॉज आई एम वेरी मच inclined to just receive and call, use the phone only for calling. But when you see the people are using smartphone, okay, so it is very important for me to also match the requirement of the society that you are upgraded yourself to show that you are using also smartphone despite the fact you don't know the function of these departments. Actually. So this is not your need. This is need of the today's lifestyle. This is need of the upgrading yourself, that you are showing that you are going with the culture. ओके. बट दीक्षित भाई, यही तो आज जो हमारा टॉपिक है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में, यही तो एक्चुअली लाइफ इन्फ्लेशन है, राइट? कि ऐसे ही तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होती है और इसी की वजह से तो जो मिडिल क्लास है वो हमेशा मिडिल में ही रहता है, क्योंकि वो शुरुआत अपनी नीचे से ही करता है हमेशा. जैसे हम लोगों ने भी शुरुआत तो छोटे जब की थे तब बहुत ही एवरेज मिडिल क्लास फैमिली थे हमेशा से. मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे मिडिल क्लास है इंडिया का इतना बड़ा, वो मिडिल क्लास ऐसे ही एवरेज फैमिली से स्टार्ट करता है. लेकिन धीरे धीरे जब जॉब पे लगते हैं तो लगता है यार अभी चलो कुछ करना है, थोड़ा अपने सपने पूरे करते हैं. सबके सपने होते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वो सपने पूरे करने के चक्कर में ऐसा हो जाता है कि नहीं, सबके कॉमन सपने होते हैं. जैसे एक अच्छा फ़ोन लेना है, अच्छी बाइक लेनी है, अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा घर लेना है, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना है, अच्छी जगह पे खाना खाना है. पर ये सब करने के चक्कर में जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बचती है या बहुत कम बचती है. मतलब एक जो हर इंसान को जो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट अपग्रेड नहीं करता लाइफस्टाइल अपग्रेड के चक्कर में. इस बात से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है. नहीं, आपने जो कहा बहुत बिल्कुल कहा अतुल. और ये बहुत ज़्यादा हम लोग रिलेट करते हैं. जो यूथ हैं, जो जिन्होंने आज कॉलेज ख़त्म की और उन्हें इमीडिएटली जॉब लग गई और पैसे कमाने लग गए. तो यंग लाइफ है, नया खून है, नया जोश है. तो वो चाहते हैं कि हम अपने सपने बहुत जल्दी से जल्दी पूरे कर सकें, अपनी लाइफस्टाइल को जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर सकें. मुझे याद है जब हमने हमारा कॉलेज एजुकेशन या कॉलेज डेज ख़त्म हुए थे, सो आई वाज जॉबलेस. Okay, I was searching for a job for months and years. Okay, and I started my journey at 1,500 rupees per month as a job. Okay. So we have actually fought for a job. It's not easy for start our career as soon as possible. But आपने देखा यहाँ पे फिर इंडिया में इकोनॉमी बूम हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, आईटी बूम हुआ और इस वजह से जॉब क्रिएशंस हुई. ओके, तो ये उसका रीज़न क्या है कि लोगों को जॉब बहुत जल्दी मिलने लगे, पैसे जल्दी बनाने लगे और उस तरीके से लोगों को लगा कि अब हम चाहें तो हम अपने आप पे स्पेंड कर सकते हैं. ओके, और यही रीज़न है कि लोग जल्द से जल्द अपने जो छोटे छोटे सपने हैं उसको पूरा करने की कोशिश करने लगे. जैसे आज हमने जब अपना जॉब स्टार्ट किया था तो हमारे लिए मोबाइल नेसेसिटी नहीं थी.
बट आज के दिनों में मोबाइल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ओके, लैपटॉप इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ओके, नेटफ्लिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ओके ओके। हाँ, सो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि ये हम ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, बट यू नीड टू ड्रॉ अ थिन लाइन बिटवीन ओवर स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग। और आज की यूथ को ये हमें समझना चाहिए कि हमारी स्पेंडिंग क्या है और हमारी ओवर स्पेंडिंग क्या है। नहीं, अभी देखो दीक्षित भाई, जैसे आपने बोला मोबाइल तो ज़रूरी, नो डाउट, लेकिन वो मोबाइल आईफोन 17 ही होना चाहिए क्या? हाँ, एग्जैक्टली, मतलब मेरा काम तो यही सैमसंग पे भी चल रहा है, मेरा काम जियो में भी चल रहा है, जियो में भी चल रहा है, तो आईफोन 17 जो 2.25 लाख का मोबाइल ले रहा है, मैं मतलब कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? तो मतलब कोई इंसान अगर 2.25 लाख का मोबाइल ले रहा है, उसकी क्या इनकम होनी चाहिए जब वो इसे अफोर्ड कर सकता है? नहीं, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, और इसे हमें थोड़ा और डिटेल में समझना चाहिए कि जैसे मैंने पहले कहा कि वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन, थिन लाइन बिटवीन स्पेंडिंग एंड ओवर स्पेंडिंग। और जैसे फ़ोन या स्मार्टफोन हमारी नेसेसिटी है, इट डज़ नॉट नीड टू बी आईफोन 17, ओके। आईफोन 17 आप अगर बाय करते हो, ओके, तो उसका डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हो, डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल क्या है। अगर आपकी लाइफस्टाइल है कि नहीं, मुझे मेरे 10 दोस्त में से 9 लोगों ने आईफोन 17 बाय कर लिया, और आपकी कैपेसिटी है आईफोन 17 बाय करने की, ओके, बट यू आर स्टिल not still using lava or Samsung 21 Galaxy phone, definitely then you need to upgrade yourself. It all depend upon with if your iPhone 17 fit into spending category, not the overspending category. The moment you start realizing that iPhone 17 is my overspending, then you need to stop yourself. नहीं, बट मैं एक बात बोलना चाहता हूँ दीक्षित भाई कि ओवर स्पेंडिंग और स्पेंडिंग का जो डेफिनेशन है ना, इसमें बहुत मुश्किल है आइडेंटिफाई कर पाना। मतलब मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ तो बात होती है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा यहाँ पे जब 7-8 साल पहले कुछ लोग थे जो मेरे साथ काम करते थे, उनकी सैलरी तभी उस टाइम पे मतलब काफ़ी, मतलब देखा जाए तो काफ़ी कम थी, मतलब देखा जाए तो लाइक 20-25 हज़ार की सैलरी थी उस टाइम पे, ओके। अब मेरी सैलरी वाज क्वाइट बिग, उससे 10 गुना ज़्यादा थी, लेकिन उनके पास और मेरे पास सेम फ़ोन था, ठीक है। तो फ़ोन लेने के पहले मैं 2 बार सोचता था कि यार ये भी मैं महंगा ले रहा हूँ क्या, लेकिन वही सेम सैलरी, मतलब 10 गुना कम सैलरी वाले लोग भी वही फ़ोन लेके यूज़ कर रहे थे ईएमआई पे। ईएमआई की वजह से ये जो लाइन है वो बहुत ईजीली मिट गया है कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि ईएमआई है वो भी ज़ीरो कॉस्ट पे है। तो एक मुझे लगता है कि जैसे अगर कोई ईएमआई पे लेना भी चाहता है ज़ीरो कॉस्ट पे भी, तो उसके इनकम के 5% या 10% से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम इसे अगर हार्ड लाइन एक ड्रॉ ही करना चाहते हैं तो आई थिंक 5 to 10% वुड बी रियली द मैक्सिमम। नहीं, डेफिनेटली अतुल, आज हम देखेंगे तो हमारी लाइफ ही ईएमआई पे डिपेंडेंट है। आप घर ईएमआई पे है, कार ईएमआई पे है, फ़ोन ईएमआई पे, लैपटॉप ईएमआई पे है। लेकिन दिस इज़ ऑल अगेन यू हैव टू think that what is your income and what is your expenses. Okay, you should not show off your life, okay, just because you want to show up. Okay, but अगर आपकी नेसेसिटी क्या है, आपकी डिमांड क्या है और आपकी इनकम क्या है, उसको आपको मैच करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपकी नेसेसिटी है लैपटॉप लेना बिकॉज ऑफ योर सर्टन जॉब और सर्टन रिक्वायरमेंट, देन वो नेसेसिटी है, करेक्ट, बट वो नेसेसिटी डज नॉट मीन दैट आपको एप्पल का लैपटॉप लेना है। करेक्ट, राइट, करेक्ट। अगर वो आपको अगेन डिफाइन करना पड़ेगा कि डू आई नीड एप्पल लैपटॉप और इट कैन बी वर्क विद लिनोवो, ओके। सो ये तो पर्सन टू पर्सन डिफाइन करता है कि भाई मुझे क्या यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है। तो आप उसको आप और हम उसको कितना भी सिखाएं, वो नहीं सीख सकता अनलेस अनटिल ही हिमसेल्फ रियलाइज मुझे क्या करना चाहिए। करेक्ट। तो एज आई सेड, लाइक अगेन it's all depend upon spending and overspending definition. अगर आप जैसे आपने कहा कि मैं जब वो फ़ोन खरीदा था तो मुझे लगा कि ये बहुत महंगा है, बिकॉज इट माई यू फीलिंग दैट कि यार मुझे इस फ़ोन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितना मैं इसका कॉस्ट पे कर रहा हूँ। करेक्ट, एंड दैट्स व्हाट यू आर ट्रीटिंग दैट इज एन ओवर स्पेंडिंग। करेक्ट। ओके, बट
दूसरा बंदा है जिसने ईएमआई पे फ़ोन लिया, ही मस्ट बी मोस्टली एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, ही मस्ट बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, एंड ही वांट्स टू क्रिएट अ गुड रील। नहीं 8-10 साल पहले तभी था भी नहीं इंस्टाग्राम, तब तो हम लोग ऑर्कुट के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं तो। और के ज़माने में तो स्मार्टफोन भी नहीं था, तो नहीं, ओके, तो ऑर्कुट नहीं, मे बी ऑर्कुट नहीं होगा, फिर मे बी नया फेसबुक था तभी मेरे लिए। एग्जैक्टली। सो जब फेसबुक आया तो आप देखेंगे कि फेसबुक वाज अ रिवोल्यूशन फॉर शोइंग योर photos on a good good places, you're wasting so many places showing like तो ये एक रिवोल्यूशन था। लोग जो फोटोजेनिक पीपल होते हैं, जिन्हें फ़ोटो खींचना बहुत पसंद है और अपने आप को उस फोटो को टैग करना बहुत पसंद है, दे ऑलवेज लुक टू हैव अ गुड फोन। ओके, इसलिए शायद उस बंदे ने लिया होगा। एज यू नो, वी डोंट नो व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ हिज लाइफ टू bring that phone on the higher cost, but आपकी उतनी नेसेसिटी नहीं थी, इसलिए यू डिफाइंड एज अ ओवर स्पेंडिंग एंड ही माइट बी डिफाइंड एज अ स्पेंडिंग। बट ओवरऑल इन नटशेल व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट इट शुड मैच विथ योर इनकम। करेक्ट। अगर आपके इनकम से मैच नहीं कर रहा है तो उस नेसेसिटी को हम पुशबैक कर सकते हैं। Definitely. इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग नेसेसिटी कि आपको चाहिए ही चाहिए। डेफिनेटली। तो वो लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि लोग ईएमआई के चक्कर में फंसते हैं, उस ईएमआई को चुकाने के लिए एक पर्सनल लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेने के बाद वो फिर अपना एक होम लोन ले गए तो वो उस लोन के चक्कर में से कभी निकल ही नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना कि क्या ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है। करेक्ट। अतुल जी, लाइक मैं आपका पॉइंट ऑफ, बिकॉज आप डॉक्टर ऑफ फाइनेंस है, यू हैव लर्न सो मेनी बुक्स, यू हैव गॉन थ्रू सो मेनी वीडियोस, लर्निंग वीडियोस एंड ऑल, and you are also now a financial planner, which guiding the young youth and other society people, other peoples in the society, how to spend, how to invest. तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ओवर स्पेंडिंग और स्पेंडिंग के बारे में? देखो, मेरा एक फंडा एकदम क्लियर है कि मतलब मेरे मे बी सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होता है, बट अगर इसको एकदम सिंप्लीफाई करना चाहिए, बिकॉज क्या अगर सबको बोलते हैं कि अपने मन को अगर लगता है, तो अगर आपको ज़रूरत है तो लगता है तो मन को तो लगेगा। उससे अच्छा अगर हमने कुछ हार्ड लाइंस ड्रॉ कर दिए कि ये होना चाहिए तो होगा, ये तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मेरा एक फंडा सिंपल है, कुछ भी खरीदना है आप खरीद सकते हो, लेकिन एक ही रिक्वायरमेंट है सबसे ज़रूरी, क्या आप आपके इनकम का 20% इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं। अगर आप अपने इनकम का 20% इन्वेस्ट कर रहे हो कंसिस्टेंटली, तो इट मीन्स कि आप इनफ मैच्योर हो और आपको पता है कि आपके फ्यूचर गोल्स के लिए आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हो। फिर उसके बाद ना, अगर आपको जो भी खर्चा करना है ना, बहुत सिंपल हो जाता है। आप जितना चाहिए उतना खर्चा कर सकते हो उसके बाद, क्योंकि आपने ऑलरेडी 20% अपने आप को पे कर लिया है पहले से ही आपके फ्यूचर के लिए। उसके बाद आपको अगर लगता है कि आप फिर भी मोबाइल एक आईफोन लेना चाहते हो, 17 लेना चाहते हो, ऑफकोर्स ले लीजिए, क्योंकि 20% इन्वेस्ट करने के बाद 80% आपके पास बचेगा। उसके आपके लिविंग कॉस्ट सारे खर्चा होने के बाद 50% लिविंग कॉस्ट में चले जाएगा, 50 to 60%। फिर उसके बाद जो बचा हुआ 20 to 30% है वो एंजॉय करने के लिए लाइफ। तब आप अगर आईफोन लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो करो, डेफिनेटली यू आर वर्थ इट। लेकिन आप अगर सब एंजॉयमेंट करने के बाद बोलोगे लास्ट में यार मैं बोलता हूँ कि SIP चालू करना है, मन है लेकिन पैसे नहीं है, अगर आप तब ये बोलोगे तब फिर मज़ा नहीं आएगा, तब वो एक बैलेंस नहीं रहेगा। आपने मतलब ओवर एक्सपेंडिचर कर दिया, मतलब आपके लाइफस्टाइल ने आपके इन्फ्लेशन घुस गई है, भले आपको वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, बट आई थिंक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ने आपको पे कब्जा कर लिया है। अगर आपने ये 20% वाला कर लिया तो आई थिंक यू आर सेट, देन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपको ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने कहा अतुल कि आपको अपने इनकम को ब्रैकेट वाइज डिफाइन करना होगा कि मेरा इनकम का कितना पोर्शन है, इसमें मेरा कितना पोर्शन मेरा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस या मैंडेटरी एक्सपेंसेस वो है, और फिर जो रहा बचा हुआ है, दैट शुड बी योर entertainment cost or spending cost that you can use for buying a phone of iPhone 17 or buying a hi-fi very advanced laptop for your necessity. That's okay as long as you have already saved some amount for your future, you have already meet your household expenditure, mandatory expenditure like term insurance policy amount, a medical insurance policy amount, and the
other sort of investment, then definitely the left out you can easily enjoy it. Yes. That's the very good message what you're giving to the people. ओके दीक्षित भाई, बहुत सीरियस बातें कर ली। अब फन फाइनेंशियल फ्राइडेज में है तो थोड़ी मस्ती करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका मुझे रैपिड फायर में जवाब दीजिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये रैपिड फायर दोनों तरफ से होना चाहिए। ओके ये ठीक, आप मुझे पूछिए और मैं भी आपसे पूछूंगा। ठीक है, चलेगा। ओके ठीक है। हर साल आपको बोनस मिलता है, तो उस बोनस का आप क्या करते हैं? बस हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमें तो एक साल पहले ही पता चल जाता है कि इस तारीख को हमें बोनस मिलने वाला है, और उसका एक्सपेंडिचर हम एक साल पहले से साफ करते हैं ताकि जब हमें बोनस मिले तो हम उसको कंपनसेट कर सके। नाइस नाइस। अतुल, आप व्हाट्स योर व्यू? हमको बोनस ही नहीं मिलता है, हमको कोई बोनस नहीं मिलता है, लेकिन अगर हाइपोथेटिकली बोनस मिलता तो आई थिंक मैं अपने फैमिली के साथ एक वेकेशन प्लान करता, बिकॉज आई थिंक वेकेशन प्लान करता, बिकॉज वो वेकेशन मतलब मेरा पर्सनल चॉइस है वो, कि एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारे साथ ज़िंदगी भर उसकी मेमोरी रहती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो खुशी मिलती है ना, वो मतलब वो मेरे लिए एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। कि मेरे पास ज़्यादा गैजेट्स वैजेट्स ज़्यादा होते नहीं है, इतने लेटेस्ट अपडेटेड भी नहीं होते, बट आई थिंक एक्सपीरियंसेस पे मैं खर्चा करता हूँ। सो मैं एक अच्छा वेकेशन लूँगा, भले ही वो पूरा बोनस ख़त्म हो जाए, बट एक फैमिली के साथ एक बढ़िया ट्रिप करूँगा। वेरी नाइस। ओके दीक्षित भाई, अगर आपकी सैलरी 20% से बढ़ गई तो आप सबसे पहला कौन सा खर्चा नहीं करोगे? सबसे पहले मैं जो खर्चा नहीं करूँगा वो मैं कोई कार वगैरह नहीं लूँगा, कोई नया फ़ोन नहीं लूँगा। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी सैलरी 20% से बढ़ गई तो मैं कोई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करूँगा जो वो मेरी इंक्रीज सैलरी का पूरा पोर्शन ले ले और मैं उसको एज एन इंस्टॉलमेंट हर महीने पे करूँ। ओके परफेक्ट, मतलब SIP के तरह टाइप। SIP की तरह, बट वो एक हार्ड इन्वेस्टमेंट मेरा डे 1 में हो जाए ताकि मैं उसको डिफर नहीं कर सकूँ। मे बी आई विल बाय 100 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड आई विल बी पेइंग with 20% extra money which I am getting every month. परफेक्ट। तो और अतुल, अगर आपकी 20% सैलरी बढ़ जाए तो आप क्या करोगे? 20% सैलरी बढ़ेगी तो सेम लाइफस्टाइल में मैं उसके अभी 20% में इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद फिर तो क्या है, उसके बाद खर्चा करो आराम से, क्या प्रॉब्लम है? वाओ, वेरी नाइस। ओके, एक ऐसा खर्चा बताइए जिस पे आप खर्चा करने से बिल्कुल नहीं सोचेंगे और बिल्कुल नहीं डरेंगे और बिंदास खर्च करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे खर्चे हैं जो मैं चाहता हूँ मैं करूँ लेकिन हाँ, डेफिनेटली एक खुद का घर होना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। हमने अपनी लाइफ बहुत छोटे से घर से स्टार्ट की और उस समय हमेशा मैं सोचता था कि मेरा खुद का कैमरा हो, मेरे पेरेंट्स का खुद का एक कमरा हो, बच्चों का खुद का कमरा हो, तो डेफिनेटली आई वर्थ बाइंग अ बिग होम एंड स्टे ऑल फैमिली टुगेदर। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? ओके, मेरे लिए देखिए, मेरे को क्या लगता है, आप हंसेंगे, देखो 8 घंटा तो इंसान काम करने में गला देता है, 1 घंटा ट्रैवलिंग में गला देता है, 9 घंटा लाइफ का। उसके बाद सबसे ज़्यादा आदमी क्या करता है? सोता है। तो मुझे लगता है कि अगर एक इंसान को अच्छे से पैसा खर्चा करना है ना, तो एक बढ़िया बेड और बढ़िया मैट्रेस लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप सोते तो आपको जब आप सोते हो तो चैन की नींद आनी चाहिए। इतना सब मंजन करते, इतना काम कर रहे, क्यों कर रहे हैं? चैन से सोने के लिए ना। स्पॉट ऑन। तो आपको एक अच्छी मैट्रेस पे खर्चा करना चाहिए, उस खरीदते वक्त कम उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आपकी बैक, आपकी स्लीप बहुत मैटर करती है लाइफ में। ओके, एंड अपने लास्ट सेगमेंट रैपिड फायर, सबसे बड़ा लाइफस्टाइल अपग्रेड जो आप रिग्रेट करते हैं? महंगा फ़ोन खरीदना। ओके, और आपकी? मेरे ख्याल से ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा घर लेना और करियर के अर्ली स्टेज में घर लेना एक रिग्रेट था मेरे लिए। कार EMI, स्मार्ट और स्टूपिड? स्मार्ट, एज लॉन्ग एज यू हैव ओनली वन कार। ओके, करेक्ट। और हाउ अबाउट यू? आई थिंक स्टूपिड, बट स्टूपिड इन द सेंस, कार EMI मैं कम्प्लीटली स्टूपिड नहीं कहूँगा, कार भले ही आपको EMI पे लेना है, इट्स ओके, EMI 10% से कम होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द उसे फेर देना चाहिए। लंबा नहीं चलाओगे, अगर आप कार EMI लंबी चलाओगे तो वो डेफिनेटली स्टूपिड है। अगर आप फिर से नौकरी पे लगेंगे, 20-25 साल की आपकी अगर उम्र होगी, तो आप अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस दोगे? स्मार्ट स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। और अगर मैं पीछे जाऊंगा तो मैं बोलूँगा कि अपने आप को एजुकेट करो, अगर फाइनेंशियल एजुकेट करो, वो एक स्मार्ट डिसीजन होगा मेरे लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली वेकेशन ऑन क्रेडिट कार्ड, यस और नो? यस और नो, बोथ डिपेंड अपॉन आपकी कैसी फाइनेंशियल प्लानिंग है। अगर मुझे कुछ इनकमिंग फंड्स मुझे एक्सपेक्टेड हैं, जैसे कि बोनस? जैसे कि बोनस, ओके,
In that case, I don't mind going on credit card and I can repay with the bonus amount. But yes, if you don't have your financial planning in a place, then it's a disaster. How about you, Atul? Family planning, definitely with full payment is always the first choice. But in case I use a credit card also, then I make sure that at the same month end I will pay it off. Of course. Oh, that's all. Yeah. Unless until you know there is a incoming funds, Yeah. then you'll not go. Otherwise, it doesn't make a sense. Correct. Okay then, thank you Dikshit bhai. Thank you for your valuable time and your inputs. And let's see how we are able to practically apply those in the real life to help ourselves prevent from the lifestyle inflation creep. Thank you. Thank you so much, Atul. Again, once again, I sincerely thank you for bringing me here on this podcast series. And hopeful I have shared my personal experience which can helpful for your audience. Thank you. Okay. सो बेसिकली लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन गलत नहीं है, सपने देखना गलत नहीं है, उसे पूरी करने की इच्छा रखना बिल्कुल गलत नहीं है और करने भी चाहिए अपने सपने पूरे, लेकिन वो सपने खुद के पैसों से करने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वो सपने पूरे करते करते अपने फाइनेंसेस का बुरा हाल ना हो जाए। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम उस सपने को अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो सपना अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली पूरी दिलो जान से मेहनत करके उसे पूरा करना चाहिए। सही बात। सो फ्रेंड्स, आई होप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पे ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको मज़ा आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फन फाइनेंशियल फ्राइडेज़ पे अगली बार मिलेंगे आपके साथ। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।